नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक बुंदेलखंड के एक ऐसे सीनियर सिटीजन डॉक्टर साहब से जिनका शौक ही अपना अलग हटके रहा है। उनके पास हजारों पेन हैं। चलिए उनसे पूछते हैं उनके शौक की शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए मिलते हैं डॉक्टर आनंद सिंघई जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका पेन से बड़ा जुड़ाव रहा है जी, तो हम चाहेंगे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं सागर जिले के देवरी कस्बे से तहसील से रहने वाला हूँ और भोपाल मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया है। मेरे फादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे 1942 में और हम लोग 3 भाई 2 बहन। बड़े भाई साहब हमारे CMO इंदौर से रिटायर हुए थे, अभी उनका 3 वर्ष पहले देहांत हुआ। मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर है। हम कहाँ पे? देवरी में ही? देवरी में वो डॉक्टर अच्छा, है, अच्छा। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं जी। 2 बहनें हैं और बड़े वाले बहनोई साहब बोकारो स्टील सिटी में डिप्टी जनरल मैनेजर से रिटायर हुए, जबलपुर में स्थित है जी। और छोटे वाले भी इंजीनियर, उनकी पुट्ठा मिल थी गोटे गांव में। आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली डॉक्टर अनुभा सिंघई जो भोपाल में है, उनका भोपाल में फिजियोथेरेपी सेंटर्स है, क्लिनिक चेन है उनका पूरा, और फिजियो टाइम्स की वो आपके एडिटर हैं जी। और छोटी बेटी आपके IT इंजीनियर हैं, IBM बेंगलुरु में थी, अभी 2 साल से नई जॉब कर रही। दमान जी भी IBM में ही है जी, IT सेक्टर से। तो साहब हमारी झांसी में कब आए आप? मैं झांसी में दिसंबर 82 में आया। और आपका ये पेन का संकलन का शौक कैसे शुरू हुआ, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। पेन का शौक मुझे मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ। वहां देखते थे तो अच्छे लगते थे पेन, हमारे प्रोफेसर्स वगैरह लिए लगाते थे कोट में, तो लगता था बहुत बढ़िया, एक अट्रैक्शन जो होता है और लिखने का ये अंदाज उनका होता था। तो उस तरह धीरे धीरे वहां लगा, तो कभी महीने में 1 आध पेन ले लिया, ये कर लिया, मतलब वहां उस समय वो इंक पेन ही चलते थे। फाउंटेन पेन चलते थे। फिर धीरे धीरे बॉल पेन भी आए जी। फिर वहां से निकलने के बाद मैं 5 साल पहाड़ पे रहा, टेहरी गढ़वाल में। वहां से दिसंबर 82 में मैं झांसी में आया, मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी का इंचार्ज हो गए। वहां के पश्चात आपके जुलाई 85 में ESI ज्वाइन किया मैंने, जो LI टैकेज के पीछे ESI हॉस्पिटल है जी जी। जो मई 2011 में मैं सेवानिवृत्त हुआ यहाँ से जी। इसके बीच में मैं 3 साल आगरा रहा, नोनाई हॉस्पिटल ESI के, 2 साल फिरोजाबाद हॉस्पिटल देखे। तो सब जैसे कि आपकी पेन की यात्रा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें भी बंजारा बीट को भी खींच के लिए आई, इसके बारे में आप बताइए कि अब तक आपके पास कलेक्शन में लगभग कितने पेन होंगे? लगभग 3000 से ज्यादा होंगे। काउंटिंग तो नहीं की, परंतु 3000 से ज्यादा पेन होंगे। तो इस तरह पेन का कलेक्शन आप कैसे करते थे और कहाँ से आपने आयात किए पेन को? पेन हमारे आपके डिस्पेंसरी के पास में, LI टैकेज के पास में मिक्की सचदेवा की दुकान है पेन वगैरह की, तो मेन सोर्स वहीं से था। और वो हमारे लिए जहां भी अच्छा दिखता था तो वो अलग से ही ले आता था कि डॉक्टर साहब के लिए पेन। इस तरह से, क्योंकि उस डिस्पेंसरी में मैं 85 से लेके 2011 तक रहा, तो धीरे धीरे वहां से कलेक्शन होते रहे। तो उन पेन का इस्तेमाल आप एक दिन करते थे? नहीं, करते थे, 2-4 दिन किया, फिर जब तक नया आ गया तो अच्छा, जब ऊब गए? नहीं, ऊब नहीं है, फिर नया आ गया तो उसको रख दिया। अच्छा। इस तरह से वो पेन का कलेक्शन होता रहा। एक और हमारे साथ में डॉक्टर अलका प्रकाश थी, शिव नर्सिंग होम वाली जी जी, तो उनके पास भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया इस कलेक्शन में। उनके पास जितने भी मेडिकल रेफरीज वगैरह के आते थे गिफ्ट्स, तो उनकी तरफ से उन्होंने बहुत सारे वो पेन हमें ही दिए कि नहीं, आपको कलेक्शन का शौक है तो पेन आपको। जहां तक मुझे जानकारी है कि आपके रिश्तेदार और लोग भी आपको मिठाई का डिब्बा दें या ना दें, पेन देते थे।
हमारे साले साहब जबलपुर में थे, तो जब भी कभी ससुराल जाते थे तो वहां भी वो निकाल के ही रखते थे कि आए जीजा जी, तो उनको पेन का आपको जो पसंद आए तो आप ले जाइए। ऐसे ही हमारे सड़ू भाई की बेटी वगैरह बॉम्बे में है, तो वो जब भी आती थी तो पेन वगैरह लाती थी। बेटियां हैं हमारी, वो भी उनके कुछ ऐसा स्पेशल पेन भी है जो बहुत अलौकिक हो और जो बहुत महंगा हो या कुछ विलक्षित हो आपके पास, आपके कलेक्शन में? अब हाँ, 4 से 8 पेन तो ऐसे हैं थे जो 200, 500, 700 रुपए तक के थे। उस दौर में इसका मूल्य ज्यादा होता था। उसका ज्यादा, उस जमाने में तो ये मूल्य बहुत था। जी जी। तो अभी आपके जो पेन की संख्या है 3000 से ऊपर है, तो आपको क्या लगता है कि ये शौक जो है ये स्पेशल है बुंदेलखंड वालों के लिए? सुन के कुछ अटपटा लगेगा, क्या कहना चाहेंगे? स्पेशल तो है, क्योंकि पेन का शौक रहता है, कई लोगों को होता है, परंतु इतनी संख्या में रखना बहुत मुश्किल काम है। उनका रखरखाव कैसे करते हैं, किस तरह से उसको आपने सहेज के रखा है? उनको मैंने अलमारी में अपने खंड बना रखे थे और उसको बाकायदा सब रख के रिफिल भी पहले बदलते रहते थे, खत्म खराब वो हो गई, बंद हो गई, उसका मेंटेनेंस करते थे। मदान साहब हमारे वो थे, प्रमोद मदान जी, जिनकी दुकान राष्ट्रीय कन्या के सामने जी। तो वो रिफिल की व्यवस्था करते थे। रिफिल जब नहीं मिलती थी तो वो व्यवस्था करते थे कि कहाँ से इसकी रिफिल मिलेगी, या नहीं है तो कैसे उसको बना दें। उन्होंने बहुत सहयोग दिया इस चीज के लिए। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी का दूसरा सामने वाले का पेन अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि उसका मांग लें? हाँ, 1-2 बार तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने गए और सामने दूसरा पेट्रोल भरा रहा था, तो मैंने देखा कि उसका पेन बहुत अच्छा है। भाई साहब कहाँ से लिए? कहते बाहर से लाए थे। भैया ये पसंद हो तो हमारा ये ले लीजिए, हम ये यहीं से लिया है, तो हाँ ये हम दूसरा ले लेंगे आप। वो उन्होंने दे दिया। कोई और भी ऐसी कोई अलौकिक घटना आपके जीवन में पेन से संबंधित हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? पेन के संबंध में तो यही है कि बहुत अच्छे लगते थे, उनको देख के बहुत मन में बहुत खुशी होती थी कि आज इतने बढ़िया पेन कलेक्शंस होते थे, और उनको देख के लगता था कि कितनी इनकी खूब। तो आप आके फिर घर में बच्चों को, अपनी पत्नी को बताते थे? हाँ, बिल्कुल। तो कैसी शेयर, उनका क्या रिएक्शन होता था आपके इस शौक को लेकर? नहीं, उनका कहना सही था कि ये इतने पेन के आप क्या करेंगे आप, ना इतने लिखने में, परंतु मुझे शौक था तो इसलिए फिर वो सहयोग करते थे। कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने सब्जी के लिए आपसे कहा हो आप पेन भर के चले आ रहे? नहीं। डॉक्टर साहब, और इसके अलावा आपके क्या शौक है? मुझे आपके गाना सुनने का शौक है, डांस देखने का शौक है, सीरियल देखने का शौक है, राजनीति में भी न्यूज वगैरह पढ़ने का शुरू से शौक था जी। उस जमाने से जब मेडिकल कॉलेज में थे तो नई दुनिया पेपर आता था, जंगों से ब्लिट्स आते थे, तो वहीं से, क्योंकि पिताजी हमारे स्वतंत्रता सेनानी से थे, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे वो देवरी में जी। डॉक्टर साहब, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण, आपके इस पेन के संकलन में आपकी जीवन संगिनी का कितना योगदान रहा और कैसे रहा? कभी उन्होंने गुस्सा भी किया? नहीं, गुस्सा नहीं किया, नहीं, सहयोग रहा उनका संभालने में, रखने में, कि इस दर से उठा के उधर रख दीजिए, सजाने में लोगों को बताती होंगी वो अपने रिश्तेदारों को, भाई हमारे साहब जो है पेन के शौकीन? नहीं, सबको मालूम है उनको कि डॉक्टर साहब को पेन का बहुत शौक है। आपके बच्चों का क्या प्रतिक्रिया होती थी? उनको भी अच्छा लगता था, और उनको भी मैंने बहुत दिए पेन, बच्चों को भी, कि जब भी वो आते थे तो उनको पेन ले जाओ। कुछ ऐसा भी पेन, कुछ अलौकिक, कोई टेक्नोलॉजी वाला, कुछ अलग हटके कोई पेन आपके जीवन में पाया आपने? एक पेन था, वो इस समय मिस हो रहा है, उसमें इंक वाला पेन था वो जी। उसकी निब बहुत बेहतरीन थी जी। जर्मन बना हुआ पेन था, और कैलकाटा से हमारे फादर का था वो पेन। अच्छा। वो रखा था, फिर पता नहीं कहाँ मिस हो गया, वो बहुत सुंदर पेन था। तो कुछ और भी ऐसे आपके पास अलौकिक पेन रहे जो विदेशों से आपने मंगाए हो, किसी से कहा हो?
नहीं, विदेश से तो मंगाए नहीं, यहीं से जो स्टैंडर्ड कंपनीज के पेन थे वो मैंने यहीं परचेज किए। चेनू ज्ञान मंदिर में है, वहां से भी बहुत पेन किए। इंग्लिश बुक डिपो है सदर मतलब ये माना जाए कि आप जब भी कभी बाजार के लिए निकलते थे तो पेन को खोजते थे। जरूर जरूर जरूर। मतलब सारा ध्यान आपका पेन की तरफ रहता था। बड़े बाजार गए या मानिक चौक गए तो फिर देखते रहते थे। विद्या मंदिर में है तो वहां भी कि पेन कोई अच्छा आया हो तो। कभी पेन की वजह से आप कभी किसी मुश्किल में पड़े? नहीं 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 नहीं। किसी से पेन मांगा उसने नहीं दिया हो, ऐसा हुआ? नहीं नहीं, इस टाइप का इंसिडेंस तो नहीं आया। सभी से मांगना तो वो नहीं था, परंतु ये था कि अगर लेकिन आपकी नजर रहती थी, नजर रहती किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो लोगों की कपड़ों पे नहीं, आप पेन पे आपकी नजर रहती थी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ हैं, काफी सीनियर सिटीजन हैं, क्या लगता है आप नई पीढ़ी को, आप इस को अगर ये हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं नई पीढ़ी के, आपको क्या लगता है किस तरह का मैसेज आपके इस पेन से जाएगा? कलेक्शन किसी चीज का हो, पेन का कलेक्शन है, की रिंग्स का कलेक्शन है, कई लोगों को सिक्के कलेक्ट वो है, सिक्का कलेक्शन। इसके पहले डाक टिकट का भी कलेक्शन होता था। मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल, भोपाल मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पास में मेन पोस्ट ऑफिस था, जीपीओ जी। उधर भी फर्स्ट कवर निकलते थे तो हम लोग दो तीन फ्रेंड्स थे तो उन लोगों को भी वो था तो वो लेने जाते थे। फिर मेडिकल कॉलेज छूट गया, फिर ये कलेक्शन वगैरह उधर से वो नहीं हो पाए। तो वो कभी ऐसा हुआ डॉक्टर साहब क्या आप किसी अच्छे पेन से लिख रहे हो तो किसी मरीज ने आपसे पेन मांग लिया हो? नहीं नहीं, नहीं मरीज नहीं, इस टाइप के नहीं है जी। डॉक्टर साहब, पेन संकलन के अलावा आपके और भी ऐसे कोई हिडन शौक हैं जो हमारे दर्शकों को गुदगुदा सकते हैं? फोटोग्राफी का शौक था जी, है अभी भी जी। और पहले पहाड़ पे रहे 5 साल तो मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और चंबा वगैरह जो हमारा क्षेत्र था जी, तो वहाँ फोटोग्राफी बहुत अच्छा, गंगा के किनारे देखना, बैठना और उसमें तो बहुत अच्छा लगता था। फिर इसके बाद यहाँ भी बहुत अच्छे फोटो वगैरह बच्चों के साथ में पूरे जाना आना, फोटोग्राफी का शौक था जी। तो सब ऐसा और कोई मीठा शौक जो अलग हटके हो, अभी कुछ भूल रहे हो अगर आप? पानी बताशे का शौक था, पानी बताशे आज भी है। अच्छा, तो वो तो आमतौर पर महिलाओं को ज्यादा होता है। नहीं नहीं नहीं, हमें भी बहुत था। तो वर्षों से आप पी रहे हैं? वर्षों से। कोई खास जगह? नहीं, अब तो सभी जगह खास है। वैसे नारायण का भी है, परंतु नारायण अब सदर उतना जाना नहीं होता, परंतु ये एलवीएम के पास में है, अग्रवाल वालों के वहाँ है, या कोतवाली के सामने है, या बीकेडी चौराहे पर है, आगरा चाट वाले उनके यहाँ, मतलब झांसी में जहाँ बेहतरीन बतासे मिलते हैं तो आप उनको भी ढूंढते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चाट का भी शौक था, आज भी है। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हुआ कि आपकी पत्नी किसी नए शहर में गई हो, वो वहाँ शॉपिंग कर रही हो और आपका ध्यान सिर्फ पेन की दुकानें ढूंढने में लगा हो? हाँ, नहीं, बाहर जाते थे तो ये चीज तो होती थी कि ये साड़ी देख रही है, ये देख रही, तो लगता था कि हम पास में कोई पेन वगैरह की दुकान दिख जाए तो देखें। शौक था उस समय बहुत, तो इससे कभी कभी तो चोरी करके भी आपने पेन खरीदे बिना बताए? हाँ, मैं तो खरीद लाता था। डॉक्टर साहब, बंजारा बीटेक एकेडमी इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। आप जैसे विलक्षित प्रतिभाओं को हम लोग खोजते रहते हैं और हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड में आपसे लोग इंस्पायर्ड हों, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक छोटा सा कोई संदेश दीजिए। अच्छी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए लोगों को और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। आज के समय में कोरोना वगैरह की बीमारी के बाद लोगों को स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में जो आजकल मानसिक प्रवृत्ति चल रही है कि टेंशन से घबरा के, चाहे एग्जाम का टेंशन हो, चाहे असुरक्षा का टेंशन हो, चाहे आर्थिक परिस्थितियों के कारण लोग सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं, वो गलत चीज है, उस तरफ से उनको हटना चाहिए जी। तो ये थे डॉक्टर आनंद सिंघी, जो अपनी पेन की यात्रा के साथ साथ गोलगप्पे की यात्रा के बारे में भी बंजारा बीट के साथ अपनी बात शेयर कर रहे थे। डॉक्टर साहब,
बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।